टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर बात करें राजा राम मोहन राय की जन्म की, तो इनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1833 में। तो जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राजा राम मोहन राय को प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। यह पॉइंट ध्यान रखें कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो आधुनिक पश्चात विचारों पर आधारित था, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो कि आधुनिक पश्चात विचारों पर, जो पश्चिम के विचार हैं उन पर आधारित था। और ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। एक सुधारवादी के रूप में राजा राम मोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, और वह एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। केवल एक ही ईश्वर है, यह बात उनका मानना था। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार यह नाम का एक पुस्तक लिखा था, और अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों एवं उपनिषदों के बंगाली अनुवाद भी किया तथा स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्र भी एक ईश्वरवाद का ही समर्थन करता था। यानी ब्रह्म समाज का जो मत था वो एक ईश्वरवाद में ही उसका मानना था कि ईश्वर एक है। अगर बात करें ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के बारे में, तो 1820 में राजा राम मोहन राय उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उनकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की, और उन्होंने ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा। उनके इन काम से कई ईसाई मिशनरियों का गुस्सा का सामना भी करना पड़ा, और कई ईसाई मित्र उनसे नाराज़ भी हो गए, क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी थी कि राजा राम मोहन राय लोगों को हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने अपने विचारों में उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सभा जो आगे चलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो बात करते हैं इसके आगे। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसे बाद में नाम परिवर्तन कर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्रीय भंडार है। हमने पहले भी कहा कि ब्रह्म समाज का जो मत था वह ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्रीय भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह कभी न तो जन्म लेता और न कभी मरता है, यह मानना था ब्रह्म समाज का। वह सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सृष्टि का पालन करता है और अमर है, और इसलिए वह ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था। वह मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। तो ब्रह्म समाज के जो भवन थे उनमें किसी प्रकार की मूर्ति रहे, चाहे चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, वे कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, चाहे उनके अध्ययन और पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक वह त्रुटि रहित नहीं हो सकती। इसलिए हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकस्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। अगर ब्रह्म समाज का उद्देश्य के बारे में बात करें तो वह धर्म का शुद्धिकरण था, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना और एकश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास रखना था। उनके यह उद्देश्य एवं वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षा पर आधारित थे। अर्थात ब्रह्म समाज का जो भी उद्देश्य था वो सभी वेद और उपनिषद के शिक्षा पर ही आधारित थे। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि राजा मोहन राय का उद्देश्य किसी भी नए धर्म का स्थापना करना नहीं था, अपितु वे तो चाहते थे कि हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहिए, और वह शुद्धिकरण करना चाहते थे। और उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ है हिंदू धर्म, और इसका शुद्धिकरण करा जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने भी कड़ा विरोध किया, और इसी में राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने के लिए एक धर्म सभा का गठन किया। यह ध्यान रखें कि राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को विरोध करने के लिए धर्म सभा का गठन किया। ठीक, ताकि जो भी हिंदू रीतिवादी लोग थे वे इस ब्रह्म समाज के खिलाफ थे। और इसी क्रम में 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है, निधन हो जाता है, और जिससे ब्रह्म समाज को गहरा आघात पड़ता है।
तो ये था ब्रह्म राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के जुड़े कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर है आप इस चैनल पर नए तो बिल्कुल करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।